हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 50+ क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ का पहला सवाल है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब है मोल। मोल का उपयोग किया जाता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो सही जवाब है पिनाका। तीसरा सवाल है, उबंटू क्या है। उबंटू क्या है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा सवाल है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो सही जवाब है काई। काई सहजीवी संबंध को दर्शाती है। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो इसका सही जवाब है चिकन पॉक्स। तो इसका सही जवाब है चिकन पॉक्स। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। तो इसका सही जवाब है निर्वात। निर्वात में से ध्वनि नहीं जा सकती। आठवां सवाल है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही जवाब है रेशम की खेती। सेरिकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। नौवां सवाल है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg हो तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg हो तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो सही जवाब है 60 kg, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। यहाँ द्रव्यमान लिखा है, इसलिए द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा। 10वां सवाल है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो सही जवाब है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो सही जवाब है PROM, प्रोम। प्रोम। 12वां सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। तो सही जवाब है 1969 में। 1969 में परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई थी। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो सही जवाब है द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। 14वां सवाल है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सही जवाब है बॉयल के नियम के अनुसार। बॉयल के नियम के अनुसार। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो सही जवाब है बड़ी आंत। बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। 16वां सवाल है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। 17वां सवाल है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। कार्ल लिनियस को। 18वां सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन से संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन से संबंधित है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। 19वां सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है मुंबई। भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। 20वां सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है। NIU का पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 21वां सवाल है, सेब से संबंधित रोग को
डैश के रूप में जाना जाता है। सेप से संबंधित रोग को फायर ब्लाइंड के रूप में जाना जाता है। फायर ब्लाइंड। 22वां सवाल है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। 23वां सवाल है, निम्नलिखित में किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, मतलब ले सकता है। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता AB+ वाला व्यक्ति। AB+ वाला व्यक्ति किसी से भी खून ले सकता है। 24वां सवाल है, रॉबर्ट हुक डैश की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तुम्बाको डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तुम्बाको डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण। 26वां सवाल है, पित्त डैश द्वारा स्थापित होता है। पित्त यकृत द्वारा स्थापित होता है। पित्त यकृत द्वारा स्थापित होता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन डैश का कारण बन सकता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन का कारण बन सकता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। 28वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो सही जवाब है ए, गूगल। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, ये तो एक सर्च इंजन है। 29वां सवाल है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है CaOH2। CaOH2 चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। 30वां सवाल है, नींबू के रस का pH लगभग होता है। नींबू के रस का pH लगभग 2 होता है। नींबू के रस का pH लगभग 2 होता है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। मार्केसिया से संबंधित है। ब्रायोफाइटा मार्केसिया वनस्पति से संबंधित है। 32वां सवाल है, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो सही जवाब है 1 ओम का प्रतिरोध बनाया जा सकता है। श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, 1 ओम का। 33वां सवाल है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। 34वां सवाल है, मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का आवश्यकता होती है। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। 35वां सवाल है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। 36वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सही जवाब है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 37वां सवाल है, बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित 38वां सवाल है, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है। 39वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो सही जवाब है मेरुरज्जु। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, वो मेरुरज्जु होता है। 40वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह संवर्धन प्रणाली है। गगन।
गगन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। 41वां सवाल है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। 45वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो सही जवाब है मेटाजोआ। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 43वां सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? सही जवाब है अप्सरा। अप्सरा प्रथम भारत में निर्मित नाभिकीय रिएक्टर है। 44वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो सही जवाब है बी, हरा पौधा। हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है। 45वां सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। 46वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? सरीसृप अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। 47वां सवाल है, एक विलयन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? उस विलयन में HCl होता है। चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है HCl विलयन के कारण। मीथेन। 48वां सवाल है, मीथेन का प्रतीक है। मीथेन का प्रतीक है CH4। 49वां सवाल है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार है। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। 50वां सवाल है, बल की SI इकाई क्या है? बल की SI इकाई न्यूटन है। 51वां सवाल है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक है 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। 52वां सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। 53वां सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 54वां सवाल है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुंडलकुलम। 55वां सवाल है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है फाइकस बेगलेसिस। फाइकस बेगलेसिस सी आंसर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।